देश भर में रसोई गैस के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। कई शहरों में एलपीजी की सप्लाई पर ब्रेक से हलचल मची हुई है। मुंबई और बेंगलुरु में सिलेंडर ना मिलने से होटल, रेस्टोरेंट तक बंद होने की नौबत आ गई है। बिहार में भी और यूपी में भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्या है इस अचानक आई गैस संकट की वजह और इस पूरे मामले पर सरकार क्या कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के बीच देश के कई बड़े शहरों बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं और तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर संकट गहराता है तो सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरी की जाएगी। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और इस आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ईंधन की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और अतिरिक्त उत्पादन को खास तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएं। सरकार का कहना है कि आम लोगों की रसोई गैस की जरूरत किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपूर्ति व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भी साफ है, घबराहट में ज्यादा सिलेंडर बुक करने और जमाखोरी की प्रवृत्ति को रोकना। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और बाजार में इसकी कमी पैदा ना हो। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील भी की है कि घबराकर ज्यादा बुकिंग ना करें और गैस का इस्तेमाल सामान्य तरीके से ही करें। हालांकि इस फैसले का असर कुछ बड़े शहरों में भी अब दिखने लगा है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की रिफिल के लिए पहले जहां 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब कई जगहों पर 2 से 8 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। डीलरों का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति अभी भी जारी है, लेकिन व्यावसायिक यानी होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले बड़े सिलेंडरों की सप्लाई काफी हद तक प्रभावित हुई है। कई जगह तो ये सप्लाई लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गई है। बेंगलुरु में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले कारोबारी कह रहे हैं कि उन्हें नियमित रूप से गैस नहीं मिल रहा। होटल एसोसिएशन के अनुसार शहर के केवल लगभग 10% होटल और रेस्टोरेंट को ही गैस की आपूर्ति हो पाई है। कुछ होटल मालिकों का कहना है कि उनके पास केवल 1 दिन की ही गैस बची है। अगर जल्दी सप्लाई नहीं मिली तो कई छोटे और मध्यम स्तर के भोजनालयों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। कोलकाता में भी इसी तरह की चुनौती खड़ी हो रही है। एलपीजी पर निर्भर रेस्तरां, बेकरी और छोटे फूड आउटलेट अब वैकल्पिक ईंधन की विकल्प तलाशने लगे हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रहती है तो खाद्य व्यवसाय पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। बात करें यूपी की तो गोरखपुर में भी रसोई गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे ग्राहकों को लंबी कतारों और हंगामे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने गैर घरेलू क्षेत्रों को गैस की सप्लाई को लेकर एक समीक्षा तंत्र भी बनाया है। तेल कंपनियों के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों से आने वाले अनुरोधों की समीक्षा करेगी और जरूरत के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है कि सीमित संसाधनों के बीच जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके और आम नागरिकों की रसोई प्रभावित ना हो। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के ऊर्जा आयात के कई वैकल्पिक मार्ग हैं और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उनका कहना है कि सरकार नागरिकों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जरूर देखी जा रही है, लेकिन सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई तत्काल फैसला नहीं लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि मौजूदा समय में महंगाई पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है।
तो भारत सरकार फिलहाल एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, इससे जुड़े व्यवस्था को सख्त करने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर देश के करोड़ों घरों की रसोई तक ना पहुंचे और हर परिवार को समय पर रसोई गैस मिलती रहे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।